जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उसमें हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भाजपा पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा पार्टी के बड़े नेता ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। किसी ने गले में लगाया पोस्टर तो किसी ने पीपीई में किया प्रोटेस्ट। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जो कि बिहार से सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में क्या फिर होगा उलटफेर? एनडीए के दो बड़े नेताओं के बीच बैठक में कयासबाजी शुरू हो गई है। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों आज की बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पार्टी के बागी नेताओं का चुनाव के बाद घर वापसी का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों बता दें, सोनाली गुहा और सरला मुर्मू के बाद टीएमसी के बागी नेता दीपेंदु विश्वास ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर माफ़ी मांगते हुए कहा है कि टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होना हमारा बुरा फैसला था। दोस्तों बता दें, टीएमसी से टिकट न मिलने के बाद विश्वास चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। फुटबॉलर से नेता बने विश्वास ने सीएम को लिखी चिट्ठी में कहा है कि वह फिर से टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। दीपेंदु विश्वास 2016 में बसीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट से टीएमसी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। दोस्तों इससे पहले पूर्व टीएमसी विधायक सोनाली गुहा ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी और कहा है कि फिर से वह टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई अपनी पोस्ट यानी चिट्ठी गुहा ने लिखा है कि उन्होंने भावनात्मक टीएमसी छोड़ने का निर्णय लिया था। यानी गुहा ने चिट्ठी में लिखा, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही मैं आपके बिना नहीं रह सकता दीदी। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और यदि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं जिंदा जीते जी मर जाऊँगा। कृपया मुझे वापस आने दें और अपने संध्या में सारा जीवन गुजारने की अनुमति दें। 4 बार की विधायक रही गुहा को किसी समय सीएम ममता बनर्जी की परछाई माना जाता था। दोस्तों बता दें, जल्द ही मालदा जिला परिषद सदस्य सरला मुर्मू और उत्तर दिनाजपुर के विधायक अमोल आचार्य ने कहा है कि वे किसी भी पार्टी में लौटने के इच्छुक हैं। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि पार्टी सिर्फ जनता के लिए काम करने वाले नेताओं को टिकट देगी। जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भारी वोटों से जीत हासिल की और अब पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता दोबारा टीएमसी में घर वापसी की तलाश में लगे हुए हैं। दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें, बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। किसी ने गले में लगाया पोस्टर तो किसी ने पीपीई में किया प्रोटेस्ट। कोरोना महामारी के मुकाबला कर रहे डॉक्टर्स आज काला दिवस मना रहे हैं। हाथ पर काली पट्टी बांधकर बाबा रामदेव के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल एलोपैथ को लेकर योग गुरु रामदेव द्वारा बीते दिनों बयान से खफा देश भर के डॉक्टर लगातार उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर आज काला दिवस मना रहे हैं। दोस्तों दिल्ली के एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए हाथों में प्ले कार्ड लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन की मांग की है। प्ले कार्ड पर लिखा गया है कि रामदेव पैथी में तेल नहीं, कोरोना का इलाज खेल नहीं। रामदेव पैथी हटाओ और देश बचाओ। जिन्होंने कोरोना शहीदों का सम्मान नहीं किया, हमें उनका सम्मान भी नहीं करना। दोस्तों एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप ने आईएनए में बताया है कि आज डॉक्टर्स काला दिवस मना रहे हैं। बाबा रामदेव का बयान बहुत
हीन बयान बताया गया है। हर दिन कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं और अस्पतालों में जो डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, क्या देश अब ये सोच कर बैठ गया कि महामारी खत्म हो गई, अब हमारी ज़रूरत नहीं है क्या? डॉक्टर आज भी काला दिवस मना रहे हैं, इसके बाद भी हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा रामदेव के खिलाफ तुरंत कार्रवाई मोदी सरकार आखिर क्यों नहीं कर रही? एम्स अस्पताल के डॉक्टर अमरिंदर सिंह ने INA से कहा है कि बाबा रामदेव ने जिस तरह का बयान दिया डॉक्टर्स को लेकर वो बिल्कुल मंजूर नहीं है और वह बिल्कुल गलत है। उन्हें अपने बयान पर माफ़ी मांगनी होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह आज भी चुप हैं। बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है उस पर उन्होंने लिखित में कुछ भी कार्रवाई नहीं करवाई। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में बाबा रामदेव को पत्र लिख बयान वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, बिहार की राजनीति में क्या फिर होगा उलटफेर? NDA के दो बड़े नेताओं के बीच बैठक में कयासबाजी शुरू हो गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। ये कयासों का दौर यूं ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे है सरकार में शामिल दो प्रमुख दलों के नेताओं की अलग अलग बैठक। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी के बीच अचानक हुई मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दोनों ही नहीं, अपने अपने दलों के मुखिया हैं और मुकेश सहनी तो सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए इस मुलाकात को एक सामान्य मुलाकात बताया। उन्होंने मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए कहा है कि आज पटना स्थित अपने आवास पर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने, अन्य मुद्दों को लेकर बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री सनोज मल्ला मुकेश सहनी जी विमर्श हो रहे हैं। दोस्तों, हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने नाम लिए बगैर PM मोदी पर निशाना साधा था। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति है और इस नाते उसमें तस्वीर की राष्ट्रपति होनी नहीं चाहिए। जीतन राम मांझी ने इस हमले में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों, बिहार सरकार कोरोना के मामले को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं जीतन राम मांझी जिस तरह लगातार हमला कर रहे हैं और भाजपा चुप्पी साधे हुए है, उसकी भी अपनी एक वजह है। दरअसल जीतन राम मांझी NDA में एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं और कई हिस्सों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। दोस्तों, जीतन राम मांझी की पार्टी 4 विधायक इस विधानसभा में है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया हैं, जिसके पास 4 विधायक हैं। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 और NDA गठबंधन के पास इस समय 125 विधायक हैं। अगर दोनों दलों में कोई भी इधर उधर जाता है तो हालत बिल्कुल ज़्यादा खराब हो सकती है।